देखें यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ राशन भी दिया जा रहा है, लोगों को ईद पैकेज भी दिया जा रहा है। ये कह रही है मेरे से लिखवाया नहीं है कुछ। आप कहाँ से आई हैं? गुलशन। अच्छा, तो आप क्यों रही हैं आप बहन? 14 अगस्त के दिन हमें है ना, उन्होंने हमारे पैसे लुटा दिया। वो तो 14 अगस्त के दिन ये बंद होगा ना? खुला था। अच्छा, हमें इधर कुर्सी से हमको बाहर नहीं तो क्या वजह, क्यों बाहर निकाला, क्या कहते हैं ये मेरा नाम इसमें जो है इकबाल जान बीबी लिखा हुआ है ना, ठीक है। ये मतलब कि ये मर्द का नाम है, तो ये मैंने अपने फोटोकॉपी अपने नाम से करा, मेरा मर्द का नहीं। इकबाल जान बीबी, तो बीबी का तो मतलब ही खातून है। हाँ, तो नहीं दिया। नहीं तो अभी देंगे ना आपको, आपके पास तो ये टोकन है ना, जाएं आप जाएं, देंगे आपको, कैसे नहीं देंगे, आए टोकन जब आपको दिया है तो ये क्या कंफ्यूजन थी? असल में लोगों ने अपने नाम और एड्रेसेस वगैरह गलत लिखवाते हैं, तो यहाँ तो ये चेक करते हैं कि बिल्कुल आया सही है नहीं है। अच्छा। वरना तो 100% दे के आया है बंदा, तो देना ही देना है। हाँ, बट आपको भी स्क्रूटनी करनी पड़ती है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि 20,000 टोकन हमने पूरे कराची में लोगों को दिए हैं। मुस्तहिक लोगों को ही बिल्कुल दिए हैं। अब किसी का गिर गया और कोई उठा के ले आया तो हम उसको इस तरह तो नहीं दे सकते। अच्छा, ऐसे केसेस भी होते हैं? ऐसे भी होते हैं, क्योंकि हमने 20,000 टोकन दिए हुए लोगों को और 2,000 रुपये कैश देना है, और वो बाद में ऐसे लोग भी आए हमारे पास कि मेरा कार्ड गुम हो गया है। अच्छा, जो मुस्तहिक था, जिनकी रेकी की गई थी, वो गुम हो गया। अच्छा, ये राशन में जो आप लोग बांट रहे हैं, ये लोग क्या है आप लोग इसमें? ये घी है, आटा है, कपड़े हैं। अच्छा, और 2,000 रुपए कैश है, ताकि वो अपने हिसाब से जो भी इसको लेना है वो ले सके, जिस तरह भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर बंदे की अपनी नीड है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं। क्योंकि राशन तो हर लोग बांट ही रहे हैं, बहुत सारे लोग। हाँ, बेशक, कैश कोई भी नहीं दे रहा, इसलिए हमने कैश रखा है। और 20,000 लोगों को आप कैश देंगे, 2,000 रुपए। अच्छा, इसमें कराची और हैदराबाद दोनों शामिल। कराची और हैदराबाद, ठीक है। आप कुछ कहना चाह रही थी? आप कहना चाह रही थी? वालेकुम अस्सलाम। आप कहना चाह रही थी? मैं कहना चाह रही थी कि मेरे मियाँ मजदूरी करते हैं। जी जी। और घर बना नहीं सक रहे हम लोग, जैसे छत वत नहीं डला सक रहे, रात को बारिश आती है ना तो पूरी रात जागना पड़ता है। मेरे 4 बच्चे हैं और 2 बच्चे मेरे फोत हुए। तो आप कहाँ रहती हैं बहन? हम रहीम शाह कॉलोनी, औरंगी टाउन। तो आपके घर के ऊपर छत ही नहीं है? छत है, टीन की चादर है ना, वो उसमें से पानी टपकता है, यानी कि छत के रद्दे ऊपर नहीं है ना, घर नीचे है हमारा। अच्छा, जैसे दीवारों में और रद्दे लगेंगे तो इतना होता ही नहीं है कि जैसे हम लोग बना सकें उसके लिए आपको मदद चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप कुछ? जी। हमारे शौहर की नाई की दुकान है जी। हमारे 4 बच्चे हैं, किराए पे रहते हैं हम लोग जी। हम लोग किराए पे रहते हैं, तो इतना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा। 2,500 रुपये किराया देते हैं। और उनकी नाई की दुकान यानी कि औरंगी टाउन में। किस चीज़ की दुकान है बहन? नाई की दुकान है औरंगी टाउन में। अच्छा, गली गुजारा नहीं होता? नहीं, गली पे दुकान है। अच्छा, हाँ। तो आप क्या चाहती हैं, मदद की जाए आपकी? जी। अच्छा, मतलब क्या मकान के किराए के हवाले से मदद चाहती हैं या रोज़गार के हवाले से, किस किस्म की मदद चाहती हैं? यानी कि हम चाहते हैं ना वहाँ से दुकान हम लोग शहर से निकाल लें, यानी कि दुकान वहाँ से शहर से निकाल लें। अच्छा, ये चाहते हैं। ठीक है। तो अभी जब आप जाएंगी ना तो आप अपने नाम के साथ ये बातें लिखवा दीजिएगा ना, ताकि ये फिर आके रेकी करते हैं, ये देखते हैं कि कौन कितना मुस्तहिक है, किसकी किस तरह मदद करनी है। तो आप पहले कभी आई हैं यहाँ? नहीं, पहले लेकिन टोकन आपके घर पहुँचा था? टोकन आपके घर पहुँचा था ना, तो इसका मतलब ये है कि ये खुद देखते हैं कि किसको ज़रूरत है। 20,000 टोकन बांटना। हमारी जो दीवारें हैं ना वो भी सारी फट रही हैं, जैसे गिरने को हो रही हैं। ठीक है। तो जैसे अभी बारिश वारिश आती है तो पता करने आते हैं जैसे लोग कि भाई गिरी तो नहीं है, वो क्या करें, इतना बचता ही नहीं है खाने से, तो जो कुछ बनाए। अब मजदूरी करते हैं ना, वो उसमें गुजारा नहीं हो रहा, मजदूरी से गुजारा नहीं हो रहा। जी। जो लोगों को तकसीम कर रहे हैं उसके साथ उसके मसाइल भी लिख रहे हैं, देखें लिखा हुआ है। ये रिक्शा चलाते हैं, ये मजदूरी करते हैं, उनके साथ क्या हम कर सकते हैं अकोमोडेट वो देखते हैं। हाँ। तो अगर किसी को रोजगार कराना है, क्योंकि ये हमारे पास 20,000 आई अंडरस्टैंड। देखिए, जब लोग आते हैं और स्पेशली जब देखते हैं कि लाइव है और मीडिया को भी देखते हैं ना, तो वो कंपाउंड प्रॉब्लम्स बताते हैं, वो मसाइल ही इतने हैं, क्या कर सकते हैं मेरे भाई, मसाइल ही इतने हैं। लोगों को कहना है हमारा काम हो जाए। जी। वालेकुम अस्सलाम। हमारे शौहर माजूर है खास से, हम बहुत मजबूर हैं। हमारे छोटे छोटे 10 बच्चे हैं। हमारे बिल इतना आया, 28,000 रुपये बिल आए हैं। किस चीज़ का? बिजली के। हमारे बिजली काट के चले गए। हमारे शौहर 5,000 रुपये तनख्वाह इधर उधर करके कमाते, एक हाथ से माजूर है। 28,000 रुपये बिल? जी, पता नहीं कब के बिल भेज दिए, अब हम भर नहीं सक रहे। नहीं, आपने क्या महीनों से बिल नहीं भरा था? नहीं, हमने घर खरीदा था तो बिल भरा हुआ नहीं था। ओह खुदा यार।
आपने जब घर खरीदा तो बिल भरा हुआ नहीं था? नहीं, तो वो जो इकट्ठे पुराने भी लोग लगे, हाँ, वो जो पुराने थे वो भी आपके सर लग गए? जी तो अब बिजली कट गई है? जी। अब मैं बिजली के बिल भर नहीं सकती, हमारे शोहर हाथ कटे में, बेचारे को नौकरी नहीं है। तो आप 10 गुजारा बच्चे- कैसे करती हैं बहन? बहुत मुश्किल से गुजारा करती हूँ। घरों में बच्चियों लोग को लेकर मोती उती लगाती हूँ। मोती वगैरह लगाती जी, हैं? दुपट्टे वगैरह में 200-300 रुपया रोज काम कर लेती हूँ बाल बच्चा लेकर। बहुत लेकिन बिजली मजबूरी- नहीं है तो काम कैसे करेंगी? यही तो बहुत मजबूरी होती है कि हमारे बिजली का मदद कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम इंशाल्लाह पूरी। आप कुछ कहना चाहती हैं? हमारा भी यही मसला है, बिजली का बिल चढ़ा हुआ है, 60,000 का बिल है हमारा। हमने अपील भी की है कई बार, लेकिन कितने हजार का? 60,000 का 60,000 का? जी। 60,000 का बिल कैसे आ गया? काफ़ी दिन हो गए थे, फिर काट दिया था। जब से 1,000 रुपये महीना बिल आता है, चढ़ता गया, 60,000 रुपये बिल हो गया हमारा। एक ही कमाने वाला है, काम भी काम है, सिर्फ तोले कारखाने में काम करते हैं। तो बिजली कट गई? जी। और हमारे ससुर जो हैं वो ज़हनी तवाज़ुन उनका सही नहीं है, सास ज़ईफ़ हैं। तो आपने उनको जाके कुछ दरख्वास्त वगैरह दी है कि इसकी? जी, दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन उन्होंने अब कहा कि पहले बिल अदा किया जाए, किस्त वगैरह इतनी कर नहीं सकते हैं वहाँ, आप कुछ मदद कीजिए। यहाँ पर भी हमने अपील की थी, लेकिन इंक्वायरी की, फिर कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। अब अगर ये भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड इशू। जी, कार्ड गुम हो गया 3 दिन से। किसका कार्ड गुम हो गया? वो बहर जो खड़ी हुई, उसका कार्ड नहीं कहाँ बना खड़ी हुई रहे, है? वो बहर खड़ी हुई गेट पे। वो रास्ता दीजिएगा थोड़ा। हाँ, आपकी जानने वाली है? जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बोर्ड ऑफिस से। आपकी क्या रिश्तेदार है? भतीजी है मेरी। भतीजी है? जी। नाम क्या है उसका? रुखसाना। रुखसाना। आप लोग जब कार्ड्स देते हैं तो इंदराज करते हैं अपने पास के किस किस को दिया था? नहीं होता? उसका गुम हो गया, बेचारे को मिला नहीं है। फिर वो 3 दिन से भाग रही। मैंने कहा चलो मैं बोलती हूँ बाजी को, पता मिल गया। हमारे घर का छत गिर गई है बाबू, दीवार गिर गई है। बहुत बारिश में गीला होते हैं, जब बारिश जाता है तो फिर उसी कमरे में फिर। मैं आपका अभी कहाँ खड़ी है? आपकी कहाँ है वो? कहाँ है आपकी भतीजी? इधर ही वो बहर खड़ी है। कहाँ बाहर? वो? नहीं वो आप। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मेरे एक आँख से 5 से माजूर हूँ और मेरे शोहर की भी 2 दफ़ा कूल्हे की हड्डी टूट गई। मैं आती हूँ आपके साथ, अभी आती हूँ। मेरे शोहर के भी कूल्हे की हड्डी टूट गई, भारी काम नहीं कर सकते मेरे शोहर। और मेरे 5 बच्चे हैं छोटे छोटे। फिर मेरे जो बड़े बेटे हैं 10 साल के, उनके हड्डियाँ टूट गई हैं, उनके प्लेटें लगी हैं। अभी 5.5 महीने हुए हैं। अभी बहुत मुश्किल से उधर उधर से करके दवा ले आ रही हूँ। मुश्किल से दवा ला रही जी। और वो अपने बच्चे को लेके बहुत परेशान है। अभी उसके पाँव से पस आ रहा है। कहाँ? आपका बेटा किस अस्पताल में? मेरे बेटे अब्बासी में दाखिला थे और अभी अजय के 3 दिन के बाद अस्पताल में बुलाते हैं चेकअप करने के लिए। हाँ, तो मेरे बेटे थे 2-3 महीने जाके अस्पतालों में। नहीं तो आपको क्या पैसों की ज़रूरत है? नहीं, मैं ऐसे कि हमारे कहीं एक झुग्गी बना दे कि अपने घर हो जाए। किराया मैं दे नहीं सकती हूँ, 2,000 रुपया हमारा किराया, उससे किसी से कर्जा लेके देती और हूँ। आपके शौहर भी? और मेरे शौहर के भी 2 दफ़ा कूल्हे की हड्डी टूटे, 2 दफ़ा। जी। तो घर का रोजगार कैसे चलाती हैं आप? तो बस मैं उधर उधर काम करती हूँ, कुछ खाने पीने का कोई दे देते तो खा लेती हूँ, नहीं देते तो नहीं। ये बच्चा खाती। आपका? जी। आप क्या करते हो बेटा? वो मदरसा पढ़ने जाता हूँ सुबह। मदरसा पढ़ने जाते हो? जी, सुबह 8 बजे जाते हैं, 11 बजे आते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे कुरान की तालीम हासिल कर रहे हो? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कितने सिपारे पढ़े हैं? जी। कितने सिपारे पढ़े हैं? अभी अलिफ लाम मीम पढ़। अलिफ लाम मीम पे हो? अच्छा अच्छा। तो फिर दुआ करो मुल्क के लिए और शहर के लिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करे, हम पे रहम करे। जी जी। करोगे ना? जी। मैं अभी बात करती हूँ बहन, मैं अभी बात करती हूँ। मैं 2 दफ़ा दरख्वास्त पहले दी थी, हमारा दरख्वास्त किसी ने नहीं लिया हुआ। मैं अभी बात करती हूँ। मैं अभी बात करती हूँ। देख लीजिए आपके आगे में। नहीं माँ, मुझे दिखाई ना, मुझे दिखाई ना। मैं इंशाल्लाह अल्लाह रहम करेगा। आपका क्या मसला है? कार्ड गुमा दिया? जी। कैसे? वो घर में रखा था तो बच्चों ने फाड़ दिया, पता नहीं क्या किया, उठा लिया। बच्चों ने फाड़ दिया? घर में जैसे गुम हो गया। सारा दिन काम करती ना बेचारी। कहाँ काम करती हो? बंगलों में काम करते हैं हम लोग। हाँ। कार्ड गुम हो गया, फिर मिला ही नहीं उसके फिर बाद। मिला ही नहीं, 3 दिन यहाँ से आए थे। 3 दिन से आ रही हो? तो आपका गुजारा नहीं होता? नहीं। घर में और कौन कौन है बेटा? मेरा मियाँ और मैं। अच्छा, अभी आपके मियाँ और आप हो, तो आपका मियाँ काम करता है? कभी लगती है कभी नहीं लगती। अभी 1 महीना बैठे हुए, 1 महीने से घर में। क्यों?
काम ही नहीं है। रमजान आए हुए ना बाजी, काम ही नहीं है। मेरे खुद बच्चे भूखे बैठ रहते हैं, कुछ मतलब जैसे महीने को मैं राशन बना देती। नहीं तो यहाँ से या जो बाकी लोग जो जी मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, राशन वगैरह देते हैं, उनसे आप क्यों नहीं रुजू करते? आप ये तो देखिए वहाँ पोस्टर लगा हुआ है, लिखा हुआ है मंगल बुध जुमेरात। अगर कैमरा जरा पैन करके वो दिखाएं, घी के डब्बों के ऊपर मेरे भाई, महाना किफालत और तकसीम का राशन, मंगल बुध जुम्मा और हफ्ता 3 से 5 बजे तक आप यहाँ आए और आपको राशन मिलेगा। आप यहाँ से क्यों नहीं ले जाती राशन? कार्ड हम लोग नहीं, ये तो ईद के लिए ना। देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, मैं जरा बात थोड़ी क्लियर करना चाहती हूँ। नाजरीन, इस वक्त जो हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर वो कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है जो ईद आने वाली है। अल्लाह ताला हमें खुशियों से नसीब करे। वो खुशियों के लिए जो इन्होंने स्पेशल पैकेजेस बनाए हैं, ये वो पैकेजेस नहीं है जो ये हर वक्त डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये वो पैकेज नहीं है जो मंगल बुध जुम्मे हफ्ते को, जिससे कि हजारों फैमिलियों का खाना पीना जुड़ा हुआ है, ये वो नहीं है। ये खाली ईद के लिए दे रहे हैं। जी। अगर आपके घर में भूख है या अगर आपको राशन की जरूरत है, आप लिखवा दें, अपना रजिस्टर करवाएं। ये रजिस्टर में आपका जब मेरा महीने का राशन बना दे, मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। हाँ। 2 बच्चे चलते नहीं है, दूसरा जो 3 महीने का वो भी अभी तो छोटा है, वो 2 साल के नहीं चलते बच्चे, दोनों ही नहीं चलते नहीं है। मतलब चलना नहीं शुरू किया उन्होंने? नहीं, कमजोर है। खाना पीना होएगा तो बच्चों को दूंगी तो वो चलेंगे बेचारे। अब यही मदद मेरी करें, चल महीने का राशन बना दे मेरा कहीं पर। ये आपकी करेंगे ना, महीने का राशन ये देते तो हैं आप। मैं बिल्कुल, मैं क्यों नहीं बोलूंगी, बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रही थी? जी। मेरे बेटे डॉक्टर खाना जाएंगे, पैसे नहीं होते हैं, दूसरे से लेके पैसे डॉक्टर पैसे लेते हैं? जी, डॉक्टर पैसे लेते हैं। डॉक्टर चेक कराने के लिए जाती हूँ तो रिक्शा के किराया लगते हैं। 1 टाइम 2 टाइम खाना देती, बेचारे भूखे बैठ रहते हैं। ठीक है, मैं अभी बात करूंगी। आप कुछ कहना चाह रही थी? आप कुछ कहना चाह रही थी? जी बहन। जी। हम 9 बहन भाई हैं, 3 भाई वाला कमाते अपना अलग खाते हैं। 2 भाई हैं, एक मुझसे बड़ा, एक मुझसे मेरे जितना है ना, वो तौलिया में काम करता है, उसमें 1000 रुपये लाता है महीने का। उसमें हमारा गुजारा नहीं होता। हम लोग सिलाई सीखे हुए, लेकिन हमारे पास मशीनें नहीं सिलाई करके कि हम अपना घर चला सकें। तो हम चाहते हैं कि हमें मशीन चाहिए। कि आपके घर में कितने अफराद हैं? आप 9 अफराद हैं। और कमाने वाला एक है? कमाने वाले 2 हैं। 2 हैं। एक मुझसे जो बड़ा है ना, वो मजदूरी का काम करता है। और एक भाई है जो 1000 रुपए लाता है। हाँ। लेकिन जाहिर सी बात है 9 अफराद का 1000 रुपए में तो गुजारा। 3 भाई है ना, अपना अलग कमाते हैं, तो अलग हो गए के साथ अलग कमाते हैं। लेकिन आप लोगों का जो उनको निकाल के जो आपकी फैमिली है कि वो कर सके हमारे लिए। अच्छा, तो भाई नहीं मदद करते? भाई नहीं, भाई पूछते तक नहीं है। साथ रहते हैं? साथ नहीं रहते, अलग रहते। पूछते तक नहीं है? पूछते तक नहीं। छोटी बहनों? मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे से 2 बड़ी जवान है और मुझसे एक छोटी है जो हाफिज साहब के पास पढ़ती है। किसी को नहीं पूछते? किसी को नहीं पूछते। हम सिलाई सीखे हैं, फिर भी हम अपना घर का गुजारा नहीं चला सकते। अल्लाह तुम पे रहम करेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी रिक्वेस्ट है, इसको मशीन जी, आप यहीं रुकना अभी, ठीक है? आप यहीं रुकना। नाज़रीन, जितने लोगों की मदद कर सकते हैं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने जब तक ज़िंदगी दी, सेहत दी और हिम्मत दी, तो ऐसी चीज़ों को हम प्रमोट भी करेंगे। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली इस बात पे इतनी हैरान हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है मैं इस प्रोग्राम को वाइंड अप कर दूँ, क्योंकि बहनों इतनी कुर्बानियाँ देती हैं भाइयों के लिए, और जब जवान हो जाते हैं, अपने घरों के हो जाते हैं, तो वो मुड़कर छोटी बहनों को ना पूछें। वो भी जो यतीम हो, उनको अल्लाह ताला ही पूछेगा कि वो कैसे भाई हैं बेहिस, कि एक बहन यहाँ राशन के लिए खड़ी हुई है और मशीन की तलबगार है। अल्लाह ताला उन्हें अपने घर में खुश रखे इस बाबरकत महीने में। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ। लेकिन यह है कि बहनों का रिश्ता बड़ा नाजुक और बड़ा प्यारा होता है, और वालिदैन का भी, जिनके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। मेरी आपसे सिर्फ दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला का हुक्म भी यही है कि आप उनके साथ इंसाफ करें। इतना तो आप कर सकते हैं। ये जो पराए हैं, जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं, जो बेटियों की शादियां करवा रहे हैं, जो अपने सैलानी के ट्रक नहीं भेजते ताकि उनकी इज्जत मजरूह ना हो, जो खाने दे रहे हैं, और वो जो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी तो इंसान है ना। तो आप कैसे इंसान हैं? मैं तो हैरान हूँ इस बात पर। बहरहाल हमारी कोशिश यही होगी, और हम इनसे भी रिक्वेस्ट ये करेंगे कि इस बच्ची की मदद की जाए, और दीगर लोगों की भी जितनी मदद हो सके हम करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये नेकियों और बरकतों का महीना है। हमारे आने वाले प्रोग्राम्स इसी किस्म के होंगे,
और अगर आप खुद भी इस किस्म की बच्चियों की, बेटियों की, बहनों की मदद करना चाहते हैं